दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों का सभी का यहाँ पे एग्जाम था, ये आप सभी को पता है। जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का यहाँ पे एग्जाम था, है ना, 25 नवंबर। और यहाँ पे जो पहली शिफ्ट है और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर्स बताऊंगा। साथ ही साथ में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि जो आगे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ना। अब आपको लगता है कि क्वेश्चन कुछ और आया था तो आप वो कमेंट में लिख देना कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं था, वैसा क्वेश्चन था। ओके, सो दैट कि मैं उसको दोबारा से करेक्ट कर पाऊँ। ओके, क्योंकि हमको जो यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं वो बच्चा जल्दीबाजी में घर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई काम पे जा रहा होता है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो वो देता है एकदम कीवर्ड। तो हम क्या करते हैं कि जो वो कीवर्ड दे रहा होता है उसी कीवर्ड से हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से आपके जो आंसर है हल्का हल्का यहाँ पे आपका मिल पाए। ठीक है, हो भी सकता है क्वेश्चन रिपीटेड हो। ओके, पतंजलि इज रिलेटेड टू, देखो पतंजलि जो रिलेटेड है वो योग से है। ठीक है, संस्कृत और आयुर्वेदा से इनका रिलेशन है। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहते हैं और इन्होंने योग सूत्र नामक एक बुक भी लिखी है। तो पतंजलि से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये ले सकते हो, फादर ऑफ मॉडर्न योगा। योग से संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आए हुए थे। डायरेक्शन के 2 इजी क्वेश्चन आए हुए थे, ये एग्जाम का एनालिसिस भी है। ठीक है, और क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। सेटिंग अरेंजमेंट के सवाल थे, एनालॉगी का भी था। ओवरऑल रीजनिंग का जो लेवल था वो जिस बच्चे ने दिया है उसके लिए यहाँ पे इजी था। मे भी हो सकता है आपने दिया हो आपके लिए थोड़ा हार्ड लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए थे, टाइम इन वर्क का था, ज्योमेट्री का था, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया हुआ था, कंट्री एंड कैपिटल से भी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क पूछी गई है आपसे, यूनिट पावर ऑफ लेंस में भी हो सकता है कि आपका जो मैज़ फॉलोइंग है उसमें आया हो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क क्या है ये आपको पता है, जूल है ना, और भी होती है ये आपको पता है। और जो पावर ऑफ लेंस होती है हम उसे किस में कैलकुलेट करते हैं, डायोप्टर में करते हैं, ये भी आपको पता है ना। अगर आपसे पूछा गया होगा यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल। ओके, अगर आपसे यहाँ पे लेंस का पूछा गया होगा तो यहाँ पे आपका डायोप्टर हो जाता है, अगर हमें लेंस की पावर को जांचना है तो। सुसाइडल बैग्स ये हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। अगर हम पावर हाउस बोलेंगे तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि जो सेल हैं ये अपने आप में ब्लास्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये सुसाइडल बैग्स होते हैं सेल के, हम इसे बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका। ओके, प्लांट किंगडम से एक क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे ना डिवीजन पूछे हैं, जब मैं एक क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रहा था तो मुझे हर जगह पे अलग अलग क्वेश्चन मिले, कहीं पे जाके 17 जोन दे रहा है, कहीं पे 18 जोन दे रहा है। तो जब मैंने इसको ऑफिशियल देखा तब पता चला कि इंडियन रेलवे के जो जोन है वो 19 जोन है, 70 इसके डिविजन्स हैं। हर जो जोन होता है उसको लीड करते हैं जनरल मैनेजर, जीएम बोलते हैं। ओके, और जो आपका डिवीजन होता है, 17 डिवीजन होते हैं, इसमें होता है डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। 19th यानी कि 19वां जोन जो है वो आपका मेट्रो रेलवे है। और रेलवे का अपना खुद का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका कोलकाता में है। साउथ सेंट्रल रेलवे सबसे नया रेलवे जोन है जो कि 2019 में विशाखापट्टनम, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, साउथ कौन सा है, कोस्ट रेलवे। ये भी आप लोग को याद रखना, आपके आगे एग्जाम में आ सकता है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, और यहाँ पे किसने प्लम्बिंग मॉडल दिया था, तो जे जे थॉमसन ने दिया था, और जे जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज भी करी है। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आया हुआ था। डिसीज और ह्यूमन डिसीज का क्वेश्चन था, सेल एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया करके कुछ पूछा था। ओके, क्वेश्चंस फ्रॉम कन्वेक्स मिरर भी आया हुआ है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से जो सितारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हेरिडिटी से क्वेश्चन आया हुआ था। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन था। देखो, जब हम बैलेंस करते हैं किसी रिएक्शन को, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे एल मतलब लेफ्ट साइड में होते हैं, जो हमारे राइट साइड में होते हैं, हम उन दोनों को क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कौन सा जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ में, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द ओनली मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। समझ में आ गया आपको, गोल्ड और जो सिल्वर है ये जो मेटल है ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ में, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे बोला है यहाँ पे द ओनली मेटल। ओके, तो कौन सा हो गया आपका, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, ऑब्जेक्ट के मास के, एंड टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, के ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर, है ना, ये तो आप सभी को पता होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं।
एसिड बेस सॉल्ट का एक क्वेश्चन आया पता। हीट का फॉर्मूला, हीट के 3 डिफरेंट फार्मूला है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है ना, ये आप यहाँ पे वो ऑप्शंस के हिसाब से आपको जो लगता है आपने जो दिया होगा उसके हिसाब से आप देके आ सकते हो। योग दर्शन वही है रिलेटेड, ठीक है, वो जो मैं आपको बता रहा था ना पहला वाला क्वेश्चन, ये वही है। आर्टिकल 38 पूछा है। देखो आर्टिकल 38 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने कहाँ से लिया है, पहली बात तो हमने आयरलैंड से लिया है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। किस में आता है, पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। आर्टिकल 38 क्या कहता है, स्टेट यानी कि जो हमारा स्टेट है वो इंश्योर करेगा सोशल ऑर्डर, सामाजिक न्यायता, मतलब सामाजिक में सुधार, समाज में एक तरीके से बोल सकते हैं बराबर चीज़ें लेके आएगा, प्रमोट करेगा लोगों के वेलफेयर के बारे में। ओके, हालांकि जितने भी डीएसपी में लिखी हुई चीज़ें हैं, डीपीएसपी में, वो सारी की सारी होती नहीं है। अगर वो हो जाए ना तो मतलब आप समझ लो देश बहुत आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सामाजिक व्यवस्था आप बना के रखेंगे, स्टेट को बोला है कि आप सामाजिक व्यवस्था बना के रखिए, जिस स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया से, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बना के रखिए और लोगों के भलाई के बारे में आप काम करें या फिर उनके बारे में सुधार के कार्य करें। वाटरमैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं, और ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी जरूरी है। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी वर्तमान में कौन बने हैं, टी सोमनाथन। इससे पहले कौन थे, राजीव गौबा थे। कौन थे, राजीव गौबा थे। बिहू डांस का संबंध कहाँ से है, तो वो आसाम से है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। 1958 में इसकी स्थापना होती है। अभी वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत है। इसके पहले जो हेड थे उस टाइम पे चेयरमैन नहीं हुआ करते थे, ओके, तो वो थे दौलत सिंह कोठारी। 1948 से 61 तक यही रहे थे। 58 में तो एस्टेब्लिशमेंट हुई है ओरिजिनली। गिंगी फोर्ट पूछा है, तो गिंगी फोर्ट तमिलनाडु में है। पहली बात तो इसको अनंत कोण ने बनाया था 1190 में। हालांकि इसको बहुत सारी डायनेस्टीज ने बनाया है। बेसिकली हम इसका चोला डायनेस्टी बोलते हैं, और ब्रिटिश ने इसको ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा है, ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा है, ठीक है। किसको, गिंगी फोर्ट, जो कि तमिलनाडु में। ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल यहाँ पे पूछा था। नेपाल का पहला प्रधानमंत्री तो बी प्रसाद कोइराला, है ना, विद्येश्वर प्रसाद कोइराला थे। ओके, और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या देवी भंडारी। यहाँ की सेकंड प्रेसिडेंट तो थी, लेकिन वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी थी 2015 में। नेपाल में संविधान कब लागू होता है, तो नेपाल में संविधान लागू होता है सितंबर 20 2015 में। इससे पहले यहाँ पे राजा शासन करते थे। ऑफ बाउ, ये जो ए यू एफ बी ए यू प्रिंसिपल है, ये है आपका प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इनटू एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ प्रिंसिपल, द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल with the lowest energy levels are occupied before those with higher energy level। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। मिरर फार्मूला रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से देखने को मिला था। ओके, गैस ऑयल किसका मिक्सचर होता है, तो एथेनॉल और गैसोलीन का होता है। सुहागा जिसे हम बोलते हैं, बोरेक्स, है ना, ये क्या होता है, इसका केमिकल नेम सोडियम टेट्रा टेट्रा बोरेट डी डी के हाइड्रेट, ठीक है, डी का हाइड्रेट। Na2B4O7। अब यहाँ पे ना पीपीटी में 2 नीचे नहीं आता, ऊपर तो आ जाता है लेकिन नीचे नहीं आता। 10H2O। ओके, ये इसका केमिकल, ये इसका फार्मूला हो गया। केमिकल नेम सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट। ओके, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बैक्यूरल भी होती है और क्यूरी भी होती है, दोनों में से एक ऑप्शन में आया होगा। मोर सॉल्ट फार्मूला, तो एमोनियम आयरन, ठीक है, सल्फेट NH42 FeSO4 SO4 और 6H2O। ओके, पिक्चर प्लांट क्या होते हैं, पिक्चर प्लांट होते हैं, ये होते हैं एक तरीके से पेरिनियल एक्वेटिक प्लांट, यानी कि जो हर साल लगे रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, साल भर लगे रहते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, नेथेंसिया भी हम इसे कहते हैं। पिक्चर प्लांट होता है, बेसिकली ये क्या करता है, पानी के अंदर एक तरीके से ट्रैप होता है ये जैसे जैसे इसके अंदर मछली मुछली जाती है तो ये उसको ट्रैप कर लेता है। ओके, चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट क्या था, तो ये सभी को पता है, LVM M4 मार्क 4 से इसको क्या था, है ना, लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 जो था हमारा मार्क 4। ओके, ये जो आपका रॉकेट छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023 में था। सतीश धवन स्पेस सेंटर छोड़ा गया था, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। कब इसने लैंड किया, अगस्त 23, जिसको हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। जिस पॉइंट को चंद्रयान 3 ने इम्पैक्ट किया था उसे हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। फॉर्मूला क्या है बाइकार्बोनेट का, तो केमिकल फॉर्मूला है बाइकार्बोनेट का, INS SCO3 -3 का मतलब -3 आ गया। बेकिंग सोडा याद रखना और वॉशिंग सोडा याद रखना। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं वॉशिंग बेकिंग सोडा को, जिसे हम बोलते हैं NaCO3। वॉशिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं Na2CO3। आर्टिकल 356 आपको पता है प्रेसिडेंट रूल होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। और 352 होता है
हमारा नेशनल इमरजेंसी जो कि भारत में अभी तक 3 बार लग चुकी है, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। ओके, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस होते हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से प्रोविजन। लेकिन इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी की अगर बात करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। महात्मा गांधी को कितनी गोली लगी थी, तो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बेरेटा पिस्टल से 3 गोलियां मारी थी। ओके, तो ये है आज के क्वेश्चंस। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट भी आपको एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।